धन संपत्ति करके माना है, वो कैसे किसी और को लेने देगा? हालेलुया। आपको किसी को लेने देगा? ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, अगर ये बीमारी में है, ये समस्याओं में, ये तकलीफों में है, शैतान तू कैसे इनको ले सकता है? तू कैसे मेरे हाथ से इनको छुड़ा सकता है? आप में से बहुतों के पर्स मेरे पास नहीं आए क्योंकि वो आपके हैं, इसलिए मेरे पास नहीं आए। ये मेरे ही थे इसलिए मेरे पास आ गए। हालेलुया। नहीं, ये भी मेरे नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो माँ लोग जो बैठी, उनका हृदय ऐसा हुआ कि नहीं, हम दे देंगे। उनको पता है कि पास्टर मेरा लेगा नहीं, है ना? वो कुछ ना कुछ बताना चाह रहा है। समझ रहे हो? जब आप अपने धन, अपनी संपत्ति को नहीं दे सकते, अपना रखते हो छुपा करके, कहीं ट्रेन में यात्रा करते हो तो सबसे पहले पर्स ही आप घुमाते हो, है ना? कि छुपाते हो, क्या करते हो? हाँ, आप पहला सेफ्टी क्या करते हो? अपने रुपयों का करते हो, अपने पैसों का करते हो, अपने सोना चांदी का करते हो। क्यों करते हो? कि कहीं वो गुम ना जाए। उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत है। एक सोना का टुकड़ा लेने जाओ सोनार के यहाँ, उसकी कीमत है। छोटी सी बाली भी लेने जाओ तो उसकी कीमत है 2 से 2,500 रुपए। कोई फ्री में नहीं देगा आपको, है ना? और सोनार के यहाँ भी जाओ तो ऐसे ऊपर नहीं रखा रहता, यहाँ लो देखो, वो भी पता नहीं कहाँ दरवाजे रोज में एकदम, है ना, बंद करके रखता है कि कोई धोखे से भी पानी ना पाए। समझ रहे हो इस चीज को? जब संसार का धन, रुपया, पैसे, जो एक दिन इस दुनिया में ही 1 रुपए भी इंसान लेकर नहीं जाएगा, सारा का सारा पैसा यहीं पे धरा रह जाएगा, सारा का सारा रुपया, सोना चांदी यहीं धरा रह जाएगा, तो भी मनुष्य की सुरक्षा ऐसी करता है कि जितना अपनी भी नहीं करता। बोल रहा हूँ ना मैं? कि गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? फिर भी इंसान ये धन संपत्ति का, ये रुपयों का, ये सोना चांदी का इतना सुरक्षा करता है कि जैसे सब कुछ एक दिन मरने के बाद बढ़िया लेके जाएगा। एक भी रुपया इंसान लेकर नहीं जाएगा इस दुनिया से, लेकिन फिर भी उसकी सुरक्षा ऐसी करता है कि जैसे भैया जानेगा ही सब कुछ। तो सोचो, परमेश्वर जो तुमसे प्यार करता है, उसने वो कहता है कि अगर तुम लोग परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लिए हो, उसके नियम कानून को मान रहे हो, तो उसने भी आज 22 तारीख को तुम्हें अपनी निज प्रजा और धन संपत्ति करके मान लिया। हालेलुया, बोलो आमीन। तुम्हें भी अपना उसने धन संपत्ति करके मान लिया। अब सोचो, अब समझो कि आप कौन लोग हैं। एक एक जन सोना से भी बढ़कर है। एक किडनी की कीमत क्या होती है पता है? एक किडनी की कीमत क्या है मालूम है आपको? हाँ? हार्ट, लीवर, फेफड़ा, आंख, नाक, मुंह, दांत, कान, दांत, पता है? उनसे पूछो जिनके पास नहीं है। एक व्यक्ति करोड़ों रुपए का होता है, एक इंसान करोड़ों रुपए का होता है। आप सब करोड़पति लोग हैं। कौन लोग हैं आप लोग? आज के बाद नहीं बोलना कि मैं गरीब हूँ। आज के बाद मत बोलना मैं गरीब हूँ। आज के बाद मत बोलना। अगर विश्वास नहीं तो आज डॉक्टर के पास जाओ और जाके बोलना, डॉक्टर साहब मेरे शरीर में जितने पार्ट हैं, आंख से लेकर दांत, मुंह, दांत, जितना सब कुछ है, सबकी कीमत मुझे बताइए कि कितनी है। करोड़ों रुपए निकलेगी। आज लोग हार्ट के लिए परेशान हैं, आज लोग लीवर के लिए परेशान हैं, आज लोग किडनी के लिए परेशान हैं। और पूछो उन लोगों से जिनके पास नहीं है और आपके पास है। आप करोड़ों रुपए के मालिक हैं आप लोग, और फिर भी बोलते हो मैं गरीब हूँ। कोई गरीब नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के आप निज संपत्ति हैं, परमेश्वर के आप निज धन हैं, और कोई अपने निज धन को छोड़ नहीं सकता। लेकिन हाँ, जब आप लापरवाही करते हैं, जब आप नशा करते हैं, जब आप व्यभिचार करते हैं, जब आप गलत काम करते हैं, तब आप क्या करते हैं? पैसे, परमेश्वर के पैसे को आप खराब करते हैं। आप अपने बॉडी को खराब करते हैं, परमेश्वर का पैसा खराब होता है। उड़ाऊ पुत्र क्या किया था? बोला, पिताजी मेरा जो भी है प्रॉपर्टी में हिस्सा हमने के दे दिया, हम जाइए। और लेके वो चला गया। आप में से कितनों के परिवार में ऐसा हुआ होगा जिसमें लोग ले लिए होंगे, बाबूजी हमारा दे दो हिस्सा, दे दो। और कुछ लोग तो चलो बन गए होंगे, कुछ लोग बर्बाद कर दिए होंगे। उड़ाऊ पुत्र भी लेके भाग गया और सब ऐसो आराम में पैसों को खपत कर दिया, खराब कर दिया। जब आप अपने शरीर के विरुद्ध काम करते हैं तो आप परमेश्वर के पैसों को क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं।
और परमेश्वर का पैसा आप हैं, परमेश्वर की प्रॉपर्टी आप हैं, क्योंकि आपकी देह परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। हालेलुया, है कि नहीं है? अब फिर भी हम क्या करते हैं? झूठ, लालच, चोरी, हत्या। जब कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा में तू मुझे मारा, मैं भी तुझे मारूंगा। परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं हैं, खुदावन के लोग ऐसे नहीं हैं। परमेश्वर के जो लोग हैं उनका क्वालिटी दिखाई देना चाहिए, आपके अंदर परिवर्तन आना चाहिए। दुनिया ने आपके साथ गलत किया, करने दो, लेकिन आपको अच्छा बनना है। हालेलुया, क्योंकि आप कोई साधारण नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है, और उसने आपके लिए अपने आप को क्या किया है? बलिदान किया है। समझ में आ रहा है? हालेलुया, आ रहा समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो आज 22 तारीख को आप लोग क्या बन गए? आज से आप क्या बन गए? परमेश्वर के निज धन संपत्ति बन गए। हर एक इंसान की कीमत कितनी हो गई है? अम्मा खुल के बोलो ना। करोड़ रुपया। हालेलुया। हाँ, अम्मा की उम्र 60 साल हो ही रही होगी, अभी भी करोड़ में तो तुम लोग डबल हो गए, दो करोड़ हो गए तुम लोग, आराम में हो गए। 60 साल में अम्मा 1 करोड़ की है, तो तुम लोग कितने के हो गए? जवान लोग। हालेलुया। जाके डॉक्टर से पूछ लेना कि डॉक्टर साहब बताइए हमारे शरीर में जो अंग है इसकी कीमत क्या है, वो बताएगा। हालेलुया। आज से तुम परमेश्वर के निज लोग हो गए, आज से। और आगे हम लोग पढ़े जरा 19वां पद, 19 व्यवस्था विवरण 26 का। और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा और नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। हालेलुया। क्या दे रहा? और इसके साथ करोड़ रुपए, करोड़ों की आपकी कीमत बना के ऐसे छोड़ नहीं रहा है। आपको क्या दे रहा है? BMW को अगर 800 में खड़ा कर दो तो BMW को ही लोग देखेंगे। 800 गाड़ी को, है ना, मारुति 800 को कोई देखेगा? नहीं देखेगा। BMW को देखेंगे, फॉर्च्यूनर को देखेंगे, है ना, और थार को देखेंगे। समझ रहे हो? जो बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़ी बड़े, समझ रहे हो क्यों मैं आपको ऐसा सरल बता रहा हूँ? एप्पल का फ़ोन है और सिंपल सा कीपैड फ़ोन है, तो लोग कीपैड को नहीं देखेंगे, एप्पल के फ़ोन को देखेंगे। क्यों? कीमत है उसकी। परमेश्वर कह रहा है इस बात को, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से, अपनी बनाई हुई, इसका मतलब सारी जातियां किसने बनाई है? कितने बनाई है? अपनी बनाई हुई सारी जातियों में क्या लिखा है? सबसे अधिक, है ना, अपनी बनाई हुई सब जातियों में सबसे अधिक प्रशंसा और नाम। आज इंसान किसके लिए मर रहा? प्रशंसा के लिए। हम गए थे शादी ब्याह रहा घर में, हमको कौन पूछा नहीं, देखो ना, हमको कोई बोला नहीं, हम मुँह फुला लिए ना जाएंगे आज के बाद। लड़के की शादी रही, भैया भाभी पूछे नहीं हैं। मेरे को समय नहीं रहता है, मेरे किसी को कॉल नहीं करता हूँ मैं जल्दी, किसी से बात नहीं करता हूँ अपने घर परिवार में, और घर परिवार के लोग सोचते हैं मैं बड़ा घमंडी हो गया है। रियल बोल रहा हूँ, मेरे को समय नहीं रहता, मैं बात नहीं करता हूँ। मेरे बता रहा हूँ 4 बजे बेचारा फ़ोन लगा तो उसको बोलता हूँ मीटिंग में हूँ मैं, और जो कि मुझे वो गाइड करता है, सिखाता है, भैया ऐसे करो, सही बात है, बोलूँ गुरु गुरु करता रहता है वो। मैं तो अभी बोल रहा हूँ भैया, है ना, ऐसा करिए ऐसा करिए ऐसा करिए, उसको मैं बोल देता हूँ मीटिंग चल रही है। सोच रहे हो? जो मेरे फ़ायदे के लिए मुझे कॉल कर रहा है, उसको मैं बोलता हूँ कि मेरी मीटिंग हो रही है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग मेरे को सोचते हैं ये घमंडी हो गए हैं, ये बात नहीं करते हैं, है ना, ऐसा हो गए। कई बार आपके ज़िंदगी में भी ऐसा होता होगा, लोग घर परिवार में, रिश्तेदारी में, लोग आपको एक बारे में ऐसा सोचते होंगे, ऐसा थिंकिंग रखते होंगे,
लेकिन जब परमेश्वर आपको बढ़ाता है ना, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले परमेश्वर जो आपका समय चोरी कर रहा है उस चीज को आपसे अलग करता है। समझ रहे इस बात को? कोई भी चीज हो, आपकी टीवी है, आप अगर टीवी बहुत देखते हैं आपकी टीवी खराब हो जाएगी अचानक। अरे बताओ ये तो क्या हो गया, टीवी अच्छा चलती थी इसको क्या हो गया, खराब हो गया। आपके पास मोबाइल है, बहुत अच्छा मोबाइल चलता है, आप ज्यादा समय मोबाइल को देते हैं, आपका मोबाइल खराब हो जाएगा। अगर परमेश्वर सब जातियों से अलग नाम और प्रतिष्ठा आपको देना चाहता है, तो अगर नाम और प्रतिष्ठा ऐसे नहीं मिलती, नाम प्रतिष्ठा ऐसे मिलती है क्या? कोई आपको ऐसे पहचानेगा? अगर नाम कमाना है तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ? नाम कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए बहुत सारे लोग जब दान करते हैं, हमने 10 किलो तेल दिया, हमने 15 किलो दूध चढ़ा दिया, हमने ये दान कर दिया, हमने वो दान कर दिया, और नाम अगर नहीं लिए धोखे से, क्यों यार तुमने नाम नहीं लिया हमारा, है भूल गया, अगली बार नहीं देंगे हम तुमको। फिर वो बोलेगा धीरे धीरे, आज इनके तरफ से 1051, आज इनके तरफ से 15,500। नाम कमाते लोग, करते हैं ऐसा, करते हैं। आज इनके तरफ से ये टीने का तेल का डब्बा मिल गया, नाम कमा रहे हाँ? नाम कमाते हैं लोग। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुम्हें सब जातियों से अधिक श्रेष्ठ करूंगा, और तुम्हें को हार मारने की जरूरत नहीं है कि 15,500 दिए, कि 1,001 दिए, कि 2,002 दिए, कि 10,500 दिए, बोलोगे नहीं। दुनिया तुम्हारे नाम को अपने आप देखेगी कि तुम कैसे लोग हो। हालेलुया। तुम कौन से जाति के लोग हो। तुम किसी को दिखाओ ना दिखाओ, एक दिन दुनिया तुमको अपने आप देखने लगेगी। हालेलुया। तुम किसी को बताओ ना बताओ, एक दिन दुनिया तुम्हें अपने आप देखेगी और कहेगी ये वो जाति है जो परमेश्वर की कहलाती है। यशायाह 61 अध्याय में ये वचन लिखा गया। हालेलुया। तुम्हें तेल का डब्बा और आटे के डब्बे में नाम कमाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हो इस बात को? इतना नाम कमाना हो तो मैं आए दिन नाम कमाऊं, बहुत नाम कमाऊं। क्यों भाई, कमाऊं कि नहीं? हाँ, कमा लूं मैं। लेकिन परमेश्वर वो नाम देना चाहता है जो कभी मिटेगा नहीं तुमसे। परमेश्वर वो छाप देना चाहता है जो कभी कोई हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। मोहर लगा देगा, मोहर। अब किस दौड़ में आप दौड़ रहे हैं? बहुत से लोग संसार में ऐसे ही नाम कमाना चाहते हैं, दुनिया में लोग ऐसे ही नाम कमाना चाहते हैं। बाइबल बताती है कि जब तू दान करे तो तेरे अगर इस हाथ से दान कर रहा तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि तूने दान किया। अगर तूने भेंट किया, अगर तूने इस मुट्ठी में रखा है परमेश्वर के लिए, तो इस वाले को भी हवा नहीं आना चाहिए कि इसमें क्या है, क्या जा रहा है, थोड़ा सा गिन लूं। नहीं, इसी में रहना चाहिए और इसी से परमेश्वर को भेंट मिलना चाहिए। हालेलुया। और अगर ये हाथ जान गया, ये हाथ जानने का मतलब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये हाथ तब जानेगा कि जब तुम उसको गिनोगे, और गिनोगे तो ये बहन देख लेगी। हालेलुया। समझ रहे हो? नाम प्रतिष्ठा सब चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर तुम्हें वो नाम देना चाहता है जो ये संसार का नाम जरूरी नहीं है। परमेश्वर वो नाम देगा जो तब दुनिया तुम्हें देखेगी, पहचानेगी कि ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के कहलाते हैं। अब कौन सा नाम आपको चाहिए? आप कौन से जाति में आना चाहते हैं? आप कौन सा वो चाहते हैं? सब जातियों में सबसे ज़्यादा वो नाम परमेश्वर आपको देगा। आप कौन सी बरकत आप प्राप्त करना चाहते हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा मसीह लोग हैं, 400 करोड़, सबसे टॉप में ही बैठे हैं। आज तक उनकी गिनती नीचे नहीं हुई, बल्कि बढ़ते ही जा रही। क्यों ऐसा? क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दी है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सब जातियों में क्या करूंगा? ब्लेस्ड करूंगा, आशीष दूंगा, तरक्की दूंगा। वो देगा। ये अब आपके ऊपर है, अब आप उसे पाते हैं कि नहीं पाते हैं। अब अगर आप नियम को मानने वाले बन गए, प्रार्थना करने वाले बन गए, दुआ करने वाले बन गए, परमेश्वर के साथ बैठने वाले बन गए, परमेश्वर के साथ संगति करने वाले बन गए, तो परमेश्वर भी आपके लिए सब कुछ बन गया। और आप अगर सोच लिए कि नहीं मैं तो चर्च जाऊंगा, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, तो याद रखना परमेश्वर आपको कभी कुछ नहीं देगा। 12 साल पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जब मैं भी शुरुआत में सेवकाई को चालू किया तो मेरे मन में बड़ा विचार आता था, प्रभु जी
वो चोर है, उसको देख लिया, आप इतना दे दीजिए। देखो प्रभु वो बेईमानी कर रहा, फिर भी आप उसको दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लगा हूँ घंटों, रात रात भर प्रार्थना करता हूँ, जब शुरुआती दिन में, मेरे शुरुआती समय में, और मैं सोचता था परमेश्वर अब मुझे क्यों नहीं दे रहे। और जितना प्रार्थना करूँ उतना ही ना मिले, जितना दुआ करूँ उतना ही तरक्की ना हो। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, इन चीज़ों के पीछे मत भाग, तो सिर्फ मेरे पीछे भाग, तू सिर्फ मेरे पीछे भाग, तू सिर्फ मेरे पीछे भाग, और एक दिन तू देखेगा अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ तेरे पीछे भागेगी। हालेलुया। और आज मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब परमेश्वर के पीछे भागा ईमानदारी से, यीशु मसीह के पीछे भागा ईमानदारी से, हर चीज़ से मोह माया खत्म कर दिया, सब कुछ मेरे पीछे भागने लगा। हालेलुया। सब कुछ मेरे पीछे भागने लगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। जिस चीज़ के बारे में मैं सोच लूँ, जिस चीज़ के बारे में मैं विचार कर लूँ, वो सारी चीज़ें परमेश्वर मुझे देने लगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती कि पहले तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो। बाइबल ये नहीं बताती कि पहले तुम धन खोज लो, रुपया खोज लो, पहले कमा लो, पहले खूब पैसा कमा लो, फिर आओ मेरे पास। ऐसा मैं सोचा था, मेरे मन में विचार आया था, क्योंकि मुझे सेवा बढ़ानी थी। तो मुझे लगता था यार पैसा तो ऐसे मिलेगा नहीं, काम करूँ, गलत काम करूँ और खूब पैसा कमा लूँ, और फिर आना प्रभु के पास रो बैठ के पश्चाताप कर लूँगा कि प्रभु जी मैंने खूब पाप किया, खूब गुनाह किया, मुझे क्षमा कर दो। ये विचार मेरे मन में पहले शुरुआती दिनों में आता था कि मैं खूब गलत काम करके पैसा कमा लूँ, और खूब पैसा कमाने के बाद फिर मैं सेवा करूँ। समझ रहे हो? परमेश्वर ने बोला पहले तू मेरा काम कर, उसके बाद मैं सब तेरे लिए करूँगा। और आज मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, परमेश्वर सब अपने आप कराते हैं। हालेलुया। मैं सिर्फ माइंड करता हूँ, यहाँ विचार बनाता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे पूरी पिक्चर फिल्म को बनाता हूँ, और जब फिल्म बनाता हूँ परमेश्वर उस फिल्म को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। हाँ, बॉक्स ऑफिस में हिट हो जाती है वो पिक्चर। हालेलुया। समझ रहे हो? कि आप फिल्म बनाओ, कि आप विचार करो, अगर आपको कुछ करना है, आपको बढ़ना है, आपको तरक्की चाहिए, फिल्म बनाओ। फिल्म, आपको प्रार्थना नहीं आती, फिल्म बनाओ कि मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूँ खूब, आप फिल्म बनाओ। पहले कोई भी चीज़ फिल्म बनती है, डायरेक्ट उसका क्या होता है, फिल्म जब आती है तो उसका थोड़ा 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 वो दिखाते, डेमो दिखाया जाता है, पूरी फिल्म नहीं दिखाई जाती है ना। दिखाई जाती क्या? पूरी पिक्चर नहीं। परमेश्वर आपको थोड़ा थोड़ा दिखाएगा, आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा परमेश्वर दिखाएगा, थोड़ा थोड़ा फिल्म दिखाएगा। पूरा दिखा देगा तो आप खुद हो जाओगे, अरे वाह, प्रार्थना करना छोड़ दोगे, दुआ नहीं करोगे। इसलिए परमेश्वर थोड़ा सा दिखाता है ना। छोटे से बच्चे को लॉलीपॉप दो, उसका ऐसे करके जीभ में क्या बोलते हैं इसको, होंठ में ऐसे करके लॉलीपॉप लेके बस ऐसे करके ऐसे चला दो, और फिर देखना बच्चा है तड़पता रहेगा, ढूंढेगा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। परमेश्वर सेम यही चीज करता है। लेकिन कई बार जब हमको लॉलीपॉप परमेश्वर से लगाता है, हम क्या करते हैं, मुझे पसंद नहीं है। पसंद है लेकिन आप खाना नहीं चाहते आलस के कारण। परमेश्वर धन से किसको प्यार नहीं, मुझे बताओ। नहीं है जिसको प्यार तो मुझे दान कर दो भाई, मैं यहाँ पे लगा लूँ। हालेलुया। सबको प्यार है, सब करते मोहब्बत, सब दौड़ते हैं। कोई कितना भी बोले, कोई कितना भी प्रचार कर ले, सब दौड़ते हैं, क्योंकि बिना उसके सेवा भी नहीं है। समझ रहे इस बात को? जिंदगी भी नहीं है, लेकिन उसके पीछे लिप्त हो जाना कि धन के लिए हम कुछ भी करेंगे, ये गलत है। हालेलुया। समझ रहे हो? ये गलत है। परमेश्वर सत्य बातों को चाहता है, और वो कहता है कि जहां यहोवा धन देता उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर के दिए हुए धन संपत्ति में दुख नहीं होता, परमेश्वर के दिए गए पैसों में दुख नहीं मिलता। और जो गलत तरीके से कमाया गया है, मिठाई का डब्बा इसे रखा है, नहीं खाएंगे, खा लेंगे तो कहीं चले न जाए, देख लेंगे, रख दो रख दो। ये सत्य है। शुगर किसको किसको है? शुगर की बीमारी किसको किसको, किसके किसके ठीक हो गई यहाँ आने से? हाँ, कौन कौन है जिसको शुगर की प्रॉब्लम ठीक हुआ? आपको है अभी, है ना? कौन आया जिसको शुगर बीपी? बताओ, जल्दी बताओ, हाथ ऊपर करो अपनी जगह से। जितने शुगर था जिसको, बीपी था जिसको, कंट्रोल हो गया, अभी वो मेडिसिन नहीं खाते। हाँ,
बीपी आपकी कंट्रोल है, आपका बीपी। और कौन है? शुगर कंट्रोल। और कौन है? बीपी शुगर, हाँ कंट्रोल है। अम्मा, वाह, अम्मा भी नहीं आई है, बीपी कंट्रोल है। हाँ, और कौन है? शुगर, बीपी। बताइए किसका किसका सही हुआ। अब देखो, बीपी वालों को शायद नमक नहीं खाना पड़ता, खाते नमक? बीपी वाले कम खाते, बीपी वाले नमक कम खाते। अम्मा लेकिन बोले हम खाते, अभी बता रही। नहीं सही नहीं, अच्छी बात है, वो खा रही है, क्योंकि बीपी वाले नमक अधिक हो जाएगा उनके जीवन में, समझ रहे हो, बढ़ जाएगा, है ना। शुगर वाले अगर उनके सामने मिठाई रख दी है तो देख के ही शुगर बढ़ गया। अभी हमारे पास एक खाना बनाने वाले सतना के सबसे अच्छे हैं, अभी वो बता रहे कि अभी हमारा बहुत नॉर्मल हो रहा, 800 शुगर बढ़ गई थी। कितना? 800 में, फिर भी टिके हैं, परमेश्वर उनको टिका दिया। वो आए परमेश्वर के भवन में दुआ करे, परमेश्वर ने उनको रोक लिया। हालेलुया। यहाँ पर जब आप आए तो सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि आप अपने मन के अंदर ऐसा विचार कर लिए कि मैं अगर परमेश्वर के भवन जा रही हूँ, आज मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ, मुझे तरक्की नहीं मिल पा रही, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ, तो मैंने शुरुआत में कहा कि 100 में से 50% लोग जो बगैर प्रभु के वो सक्सेस हैं, वो बगैर परमेश्वर के वो सक्सेस हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके जिंदगी में कहीं ना कहीं कमियां हैं। आप उनके जिंदगी को चेक करोगे तो कहीं ना कहीं कमियां हैं। लेकिन जो ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, ईमानदारी से जो परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं, आप उनके लाइफ में चेक करो एक बात को, भले कितनी प्रॉब्लम में होकर वो गुजर रहे हैं, समस्याओं में होकर वो गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं आनंदित हूँ, मेरे जीवन में शांति है, मेरे जीवन में तरक्की है। यही परमेश्वर करना चाहता है, यही परमेश्वर बताना चाहता है कि मेरे बेटा और मेरी बेटी, तुम अपनी समस्याओं को देखकर मत डरो, तुम अपने बीमारी को देखकर मत डरो, तुम अपने गरीबी को देखकर मत डरो। अगर मैंने अपने वचन में तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें प्रतिष्ठित करूंगा, तुम्हें नाम दूंगा, तुम्हें सम्मान दूंगा, तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम्हारी धन संपत्तियों को बढ़ाऊंगा, तुम्हें प्रतिष्ठित करूंगा लोगों के बीच में, तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यह परमेश्वर का वादा है। उसने कहा कि आकाश, उसने कहा कि सूर्य और चंद्रमा प्रकाश ना दे तो ही जो आशीष तेरे ऊपर से जाएगी, और नहीं तो तेरे ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। उसने जो कह दिया उसे वो पूरा करेगा, उसने जो बोल दिया उसे वो पूरा करेगा। लेकिन अब इसे मानने की जरूरत हमें है। हालेलुया। इसे पूरा करने की जरूरत हमें है। तो कितने लोग आज परमेश्वर के नियम और कानून को मानने के लिए तैयार हैं? पूरा उठाओ, देखा देखी हाथ मत उठाओ, उठाओ, हम मानेंगे। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए हम मानेंगे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, परमेश्वर हम तेरा हाथ ना छोड़ेंगे। गीत है बड़ा सुंदर, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी तेरा हाथ न छोड़ूंगा, चाहे अपने छोड़ दे, हमसे नाता तोड़ दे, चाहे अपने छोड़ दे, हमसे नाता तोड़ दे, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। किसका हाथ? यीशु मसीह का हाथ। कहो आज ये गीत मेरे साथ गाओ।